मान्यवर मोहन भागवत जी लातूर में स्वयंसेवकों के एक कार्यक्रम में आज संबोधन कर रहे थे। वहां देश के सामने इस समय जो प्रमुख मुद्दे होते हैं उन पर स्वयंसेवकों को संघ के विचार से परिचय कराने का प्रयास होता है। उसी दौरान उन्होंने हमारे विचारधारा से संबंधित सेक्युलर गैर सेक्युलरवाद की बहस पर संघ के विचार रखे थे। हमेशा हम इस विषय पर स्पष्ट कहते आए हैं कि जो हिंदुत्व की विचार को लेकर हम चलते हैं वह अत्यंत उदार विचार है, सर्वसमावेशक है, सच्चे अर्थ में सेक्युलर विचार है। यह संघ का वैचारिक अधिष्ठान हमेशा से रहा है। इसी बात को आदरणीय भागवत जी ने उस भाषण में स्वयंसेवकों के सामने रखा था। स्वयंसेवकों का कार्यक्रम था और वैचारिक विषयों को स्वयंसेवकों को बताने का प्रक्रिया हमारा हमेशा चलता है। अनावश्यक उस बात को जो हमेशा की संघ की भूमिका का विषय रहा है उसको आज की वर्तमान राजनीति या उसके संदर्भ में नेतागण के संदर्भ में जोड़कर देखने का जो प्रयास हुआ है वह सही नहीं है, अनावश्यक है। सरसंघ चालक जी ने संघ का व्यापक और प्रारंभ से जो निश्चित एक विचार रहा है सेकुलरिज्म के बहस को लेकर, उसी को उन्होंने दोबारा स्पष्ट किया था। और आज भी लोकतंत्र में अगर किसी दल विशेष और नेता विशेष को अपने विचार रखने का अधिकार है तो संघ को भी अपने विचारधारा का जो मूलभूत बात है, जो सही सेकुलरवाद का जो डेफिनेशन वाला विषय है, उसको देश के सामने और स्वयंसेवकों के सामने रखने का हमेशा अधिकार भी होता है, वो कर्तव्य भी बनता है। उसी दृष्टि से सरसंघ चालक जी का बयान को देखना चाहिए। मैं इसलिए यही कहता हूं, उसकी वर्तमान राजनीति, नेतागण, इन सभी चीजों के साथ जोड़कर देखना सही नहीं होगा। लेकिन राम माधव जी, वो तो जो वर्तमान परिस्थिति है उसको कोट करते हुए अपनी बात कह रहे हैं, तो उसको कैसे अलग करके देखा जाए? ने भाषण में वर्तमान स्थिति के संदर्भ में ही अपने विचार की भूमिका, विचारधारा की भूमिका रखी जाती है। वर्तमान में जो बहस सेकुलरिज्म की छेड़ी गई उसके संदर्भ में सेकुलरिज्म के प्रति हमारा विचार यह है कि हिंदुत्व और सेकुलरिज्म दो एक दूसरे के विरोधी विचार नहीं है। हिंदुत्व उदारवादी, सर्वसमावेशक और सेकुलरवादी विचार है, सही सेकुलरवादी विचार है। यही बात हमने दोबारा दोहराया था। लेकिन राम माधव जी, जो ये बात कही थी, उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, क्या ये बात सही? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री और उच्च पदों के संदर्भ में ही यह बात छेड़ी गई थी। हमारा वैचारिक अधिष्ठान जो है वो है कि हिंदुत्ववादी या कोई भी हो, हिंदुत्ववादी होता है तो संकुचित हो जाता है, ये कहना गलत है। हिंदुत्व उदार है, हिंदुत्व सेकुलर है, ये बात ही था, उसका अर्थ वही था। बाकी जैसा मैंने कहा ना कि बाकी वर्तमान नेतृत्व, वर्तमान राजनीति, ये सारे चीजों का उनके ऊपर हमको कुछ टिप्पणी करना नहीं है। संबंधित लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं वे लोग ही उस पर टिप्पणी करेंगे। नरेंद्र मोदी के बारे में संघ का क्या मानना है? जैसे मैंने कहा, संघ के दायरे में जो विषय आते हैं उसी पर हम टिप्पणी करेंगे। बाकी सारे विषय जिनको कहना है वो कहेंगे। देखिए, संघ जो हिंदुत्व की विचारधारा लेकर चलती है वह अत्यंत उदार है और सर्वसमावेशक है। मैं वही फिर से दोहरा रहा हूं, वो एकदम सही अर्थ में सेकुलर विचारधारा है। इसलिए संघ के विचारों को लेकर चलने वाले सही अर्थ में उदार और सेकुलरवादी होते हैं। नीतीश कुमार से सेकुलरिज्म की परिभाषा सीखने की जरूरत है संघ को। नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा, सेकुलरिज्म की जिसकी परिभाषा उसकी हो सकती है। हमारे विचार में हिंदुत्व सर्वसमावेशक सही अर्थ में सेकुलर विचार है। नीतीश कुमार को ये अधिकार है कि वो सेकुलरिज्म की या धर्म, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपने अपने विचार रखने का अधिकार है, पर दूसरों के विचारों को सम्मान भी सबको करना है। लेकिन उन्होंने बीजेपी के लिए शर्तें रखी है, सिर्फ विचार निर्देश नहीं। उन मुद्दों पर
जिनको बोलना है वो बोलेंगे, हमको कुछ कहना नहीं है. फ्रेंड्स, टुडे द सरसंघ चालक of RSS has addressed a gathering of RSS Swayamsevaks at Latur. In the course of his speech, he made a reference to the age-old RSS position on the question of secularism. We always held that Hindutva, the ideological anchor of the RSS and the Parivar organizations, is a liberal, all-embracing and secular idea. To portray it as anti-secular or narrow-minded is not correct. Hindutva in reality is the true synonym for secularism. This is our ideological position which we have been articulating from time immemorial, and the chief of RSS has only reiterated that position. It is totally, utterly uncalled for to link his views expressed before the Swayamsevaks to day-to-day political happenings in the country, to individuals, to leaders and all that. This is uncalled for, and it is not appropriate.